Hello student, today we are learning class 12 commerce business study. In business study we will learn today a new chapter. Our new chapter name is staffing. Staffing means niyukti. Okay, to think of management without manpower is useless. मानव शक्ति के बिना प्रबंध की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती. ठीक. Now in this chapter first of all we will learn meaning and definition of staffing. Staffing means reasonable appointment and recruitment of employee. स्टाफिंग का मतलब होता है उचित संख्या में कर्मचारी की नियुक्ति और भर्ती करना. ठीक है. Whether it is a business or industry, its production function is actually done by the subordinate employees and not by the manager or the foreman. जो वास्तविक रूप से किसी बिजनेस या कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उत्पादन के कार्य होते हैं, उनको पूर्ण किया जाता है. वो किनके द्वारा किया जाता है? सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज मीन्स अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा, न कि मैनेजर और फोरमैन के द्वारा. ठीक. प्रबंध और फोरमैन वास्तविक भूमिका नहीं निभाते प्रोडक्शन में. ठीक है. उत्पादन प्रक्रिया में वास्तविक रूप से उत्पादन का कार्य किया जाता है, किसी वस्तु को बनाया जाता है, किसके द्वारा? डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कौन? एम्प्लॉइज. ठीक है. अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय डायरेक्ट अपने आप काम करते हैं, प्रबंध की कोई भूमिका नहीं रहती बिजनेस में. ठीक है. जैसे एक बैलगाड़ी को बैल आगे ले जाते हैं, बैलगाड़ी को चलाता है. ठीक है. वहां पर भूमिका बैलगाड़ी को चलाने वाले की भी होती है और बैल की भी होती है. ठीक. उसी प्रकार बिजनेस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उत्पादन का कार्य करते हैं, पर वो अपने आप वो कार्य नहीं करते. उनसे कार्य करवाया जाता है किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा. ठीक है. तो यहां पर एम्प्लॉइज की नियुक्ति करना, ठीक है, एम्प्लॉय की नियुक्ति करना क्या कहलाता है? स्टाफिंग मीन्स नियुक्तिकरण कहलाता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के अनुसार स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद गेटिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर. स्टाफिंग का मतलब होता है एक संतोषजनक और संतुष्ट कर्मचारी की नियुक्ति करना और उसे कंपनी में बनाए रखना. स्टाफिंग कंसर्न विद गेटिंग मीन्स संतुष्ट और संतोषप्रद कर्मचारी को प्राप्त करना और उसे कंपनी में बनाए रखना कहलाता है स्टाफिंग, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी. ठीक है बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा स्टाफिंग का मतलब वो छोटे शब्दों में या कम शब्दों में हम कहे तो किसी कर्मचारी की कंपनी में नियुक्ति करना या भर्ती करना स्टाफिंग कहलाता है, नियुक्ति करना कहलाता है. और कर्मचारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण होती है एक बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो प्रमुख रूप से जो मेन कार्य होता है प्रोडक्शन का वो एम्प्लॉइज के द्वारा किया जाता है. ठीक है. किनके अंडर में? मैनेजर के अंडर में. ओके. नाउ स्टूडेंट वी हैव स्टडीड अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग. नाउ स्टूडेंट वी आर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ह्यूमन एस्पेक्ट, मानवीय पहलू. ओके. स्टाफिंग वर्ड is directly related with men.
जो स्टाफिंग शब्द है मीन्स नियुक्ति डायरेक्टली संबंधित होती है मैन से। एनिमल एंड बर्ड्स कैन नॉट बी रिक्वायर्ड, सो रिक्वायरमेंट इज डन बाय मैन फॉर मैन। मनुष्य की ही नियुक्ति की जाती है, पशु पक्षी की नियुक्ति नहीं की जाती, चाहे उनकी आवश्यकता किसी बिजनेस में हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग मीन्स नियुक्ति की जाती सिर्फ मनुष्य की की जाती है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की नियुक्ति की जाती है किसी बिजनेस या कंपनी में। ठीक है, पशु पक्षी की नियुक्ति नहीं की जाती। ठीक है, पशु पक्षी से संबंधित नहीं है स्टाफिंग वर्ड। ठीक, चाहे पशु पक्षी की आवश्यकता बिजनेस में हो, फिर भी स्टाफिंग होती है किसकी? मैन की, मनुष्य की। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट वर्क, प्रबंध का कार्य। स्टाफिंग इज मेनली द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्टाफिंग का कार्य, नियुक्ति का कार्य, प्रमुख रूप से कार्य किसका है? ये मैनेजमेंट का। इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग वर्क इज डन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी संस्थाएं होती है, उनमें स्टाफिंग का कार्य पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है खासकर। ठीक है, उनका अलग से एक डिपार्टमेंट होता है किसका? स्टाफिंग का, नियुक्ति का। बिग ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी संस्थाएं होती है उनमें एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ काम किसका करता है? स्टाफिंग की, मीन्स नियुक्ति का। और ये कार्य स्टाफिंग का है किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, द वर्क ऑफ स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो स्टाफिंग का कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज एम्प्लॉइज आर नीडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एम्प्लॉइज आर आल्सो गिवन ट्रेनिंग ड्यू टू रिटायरमेंट of some employees and due to promotion etc. staffing work goes on continuously. क्या होता है? समय समय पर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग देने के कारण जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, ट्रेनिंग के कारण ड्यू टू रिटायरमेंट। अगर कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनमें से कोई कुछ एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट लेना है, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर नए स्टाफ की आवश्यकता होती है। फिर ये भी हो सकता है प्रमोशन। ठीक है, जो कर्मचारी पुराने कर्मचारी है उनका प्रमोशन हो गया तो फिर स्टाफिंग की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग वर्क गोज ऑन कंटिन्यूसली। ठीक है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है बच्चों, आया होगा आपको समझ में? जो स्टाफिंग है इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि एक व्यक्ति एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई, क्यों की गई है? हो सकता है कि पुराने जो कर्मचारी उनमें से कोई रिटायर हो गया, हो सकता है किसी का प्रमोशन हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग देने के कारण भी, ये सारी प्रोसेस के कारण जो स्टाफिंग का कार्य है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, नियुक्ति का कार्य निरंतर चलता रहता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इट इज सिस्टम। ठीक है, यह एक सिस्टम है। स्टाफिंग इज इटसेल्फ अ सिस्टम और सब सिस्टम। जो स्टाफिंग का कार्य, नियुक्ति का कार्य, ये अपने आप में एक सिस्टम है या सब सिस्टम भी कह सकते हैं। अ सब सिस्टम ऑफ अ सिस्टम बिकॉज इट इज अ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्टाफिंग होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, मीन्स उससे संबंधित होता है। और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इज डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
देखो बच्चों, इसमें स्टाफिंग जो वर्ड है अपने आप में एक सिस्टम है, मीन्स नियुक्ति अपने आप में एक सिस्टम है, और ये जुड़ा रहता है, किससे संबंधित होता है ये? ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने की प्रक्रिया होती है, उससे स्टाफिंग वर्ड जुड़ा रहता है, और उस प्रक्रिया, उस संरचना जो रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी नियोजन, उसका प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। क्या? ये अपने आप में एक सिस्टम है स्टाफिंग। मीन्स हम समझ सकते हैं कि जैसे नियुक्ति की गई है, नियुक्ति किसी कर्मचारी की किसी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा जाता है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसी प्रकार एम्प्लॉय को नियुक्ति दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस, उसका स्ट्रक्चर एक प्लानिंग के तहत किया जाता है सारा कार्य। स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू। स्टाफिंग हैज अ सोशल एस्पेक्ट because the people of the society only are requited, unemployment reduced due to the requirement। जो स्टाफिंग होती है, इस नियुक्ति एक सामाजिक प्रणाली है, और इस प्रणाली के द्वारा सामाजिक या समाज के व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, सामाजिक व्यक्तियों को या समाज में रहने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जाती है स्टाफिंग। ठीक, इससे क्या होता? अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट। जो बेरोजगारी होती है वो दूर होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाती है, उनकी स्टाफिंग की जाती है, और स्टाफिंग के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाता है, मीन्स बेरोजगारी को दूर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग इज डन एट ऑल लेवल्स। स्टाफिंग implies selection of personnel at all levels of the organization and is not restricted only to the lower level of management। स्टाफिंग का जो कार्य होता है वो संगठन के प्रत्येक मीन्स कंपनी में हर स्तर पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लोअर लेवल की ही स्टाफिंग की जाती है। मिडिल लेवल पर जो कर्मचारी होता है उनकी भी स्टाफिंग होती है, मीन्स उनकी भी नियुक्तियां होती है। ठीक है, एक छोटे कर्मचारी, एक क्लर्क की भी नियुक्ति की जाती है समय समय पर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्टाफिंग का जो कार्य होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक लेवल पर, हर एक स्तर पर होता है। ठीक, छोटे कर्मचारी की भी नियुक्ति की जाती है, मिडिल लेवल के कर्मचारी की भी नियुक्ति की जाती है, उनसे ऊपर वाले कर्मचारी की भी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अधिकतम प्रयोग किया जाता है मानवीय साधनों का। ठीक है, स्टाफिंग इज कंसर्न विथ ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन resources according to Peter A. Drucker, without human factor all the factor of production are means useless हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर यह स्टाफिंग के द्वारा जो मानवीय पहलू की अधिकतम
इस मानवीय पहलू का अधिकतम उपयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि बिना मानवीय पहलू के जो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, मीन्स उनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता मानवीय पहलू के बिना। ठीक है, मानव पहला फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। ठीक, उसके द्वारा ही सारे जो कार्य होते हैं वो करवाए जाते हैं। ठीक, जैसे हमने देखा कि एक कंपनी में प्रोडक्शन का जो कार्य होता है वो मशीन के द्वारा होता है, तो मशीन को भी चलाने वाला भी मनुष्य होता है, स्टाफ ही होता है। ठीक है, अगर मशीन को ऑपरेट करने के लिए मनुष्य नहीं रहे तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हो, जितने भी कार्य हो, जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेस हो, ठीक है, वो सारे यूजलेस हो जाता है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, we have completed characteristic of staffing.